इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइन, राइट। ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमाइंस बाय एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है। जब भी रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का अमाइन का किससे, किसी एसाइल ग्रुप से। एसाइल ग्रुप हमको पता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, बेसिकली द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन लाइक पायरिडीन। तो यहाँ पे एक हमको स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड की जरूरत होती है जो कि क्या होता है, पायरिडीन होता है। ठीक है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे पायरिडीन हम लोग ले लेते हैं, तो सपोज करो जैसे हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, राइट। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है कि सपोज करो कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि हम लोग कोई प्राइमरी अमाइन लेते हैं और इस पे किसी एसिड हैलाइड का रिएक्शन करते हैं। तो एसिड हैलाइड का जब हम लोग इस पे रिएक्शन करेंगे पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है। अमाइन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये किससे जाके अटैच हो जाएगा, इस Cl से जाके अटैच होगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे तो एक HCl बन जाता है प्लस दूसरा बचा हुआ प्रोडक्ट। अब देखो सिंपल सा क्या बनेगा, C2H5N। इसके पास स्टिल एक हाइड्रोजन रिमेन है बट इसका एक बॉन्ड खाली हो चुका है। ठीक है। एक बॉन्ड खाली हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का भी क्या हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया। तो ये ग्रुप आके ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्लियर है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि देखो ये जो प्राइमरी अमाइन था, जब भी इसका एसाइलेशन हम लोग करते हैं तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नॉमेनक्लेचर भी मैंने बताया हुआ है, अमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये एन इथाइल इथेन अमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी C डबल बॉन्ड O के साथ जितने कार्बन होंगे वो पेरेंट चेन में काउंट होगा। बाकी सब जो दूसरा इथाइल है देखो उसको मैंने एज ए ज्वाइनिंग कंसिडर किया हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, सपोज करो ऐसे कुछ दिया हुआ है, हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से भी एसाइलेशन करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अगर मान लो मैंने सेकेंडरी अमाइन बनाया हुआ है प्लस यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं वापस से इसको, सपोज करो। ठीक है। तो इसका फाइनल रिएक्शन हम लोग क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अमाइन के साथ भी ये पॉसिबल है बट हम लोग टर्शरी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। टर्शरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास देखो अगर यहाँ पे पायरिडीन हम लोग डाल भी देते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, राइट है। अब हाइड्रोजन होता तो वो इसके Cl से कनेक्ट होता। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये Cl, राइट, HCl जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे COCl CH3, राइट। बट इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी अमाइन का ऐसा हम लोग कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्शन। ठीक है। तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसकी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, देखो नेक्स्ट में अगर देखें अब इसका हम लोग ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन होता है, तो उसमें भी हम लोग ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसका नाम लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NN डाइथाइल इथेनामाइड। नेक्स्ट देखो विथ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है।
एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करेगा? अब पहले जैसा हो रहा था, पहले हाइड्रोजन निकल के Cl के पास आ रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा, हाइड्रोजन जो है वो किसके पास कनेक्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, C डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? OH बन गया, प्लस ये जो बचा हुआ कंपाउंड है, ठीक है, C2H5NH, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना इसके पास, दूसरा इसके पास बचा क्या? देखो ये C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप जो है ये तो खाली हो गया और ये इस पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारा क्या बन गया? अमाइड बन गया। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो एक अमाइड का फॉर्मेशन होता है, दूसरा किसका हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो देखो कभी कभी ये एसिड एनहाइड्राइड इस फॉर्म में दिया होता है एग्जाम में, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नया कंपाउंड क्या है, कि कोई नया कंपाउंड नहीं है, खाली देखो एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3, ये दोनों चीजें दो बार हैं, तो उसको उसने क्या कर दिया? ब्रैकेट में डाल के 2 कर दिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। मतलब ऊपर वाला जो कंपाउंड है, नीचे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दोनों सेम है। अब रिएक्शन तो सेम होने वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जाएगा ऊपर, ठीक है, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अमाइड में कन्वर्जन हो जाता है। तो कन्वर्जन वही होगा, खाली हमको देखने में थोड़ा सा ये लगता है कि ये क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, राइट है। तो फाइनली ये एसिटिक एसिड बन जाता है हमारा और ये कन्वर्जन हो जाता है अमाइड में अगेन, ठीक है। इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखो N पे फेनाइल, N पे फेनाइल, 2 फेनाइल है तो NN डाइफेनाइल, और इसको हम लोग इथेन अमाइड लिख सकते हैं। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है हमको जब भी हम लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं? एसाइलेशन करते हो। तो सिंपल सा याद रखो, जब भी अमाइन का एसाइलेशन होगा तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमाइड फॉर्म होगा।